हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर से सब खाली लगने लगता है। कुछ लोग उस खालीपन को अपनी स्माइल के पीछे छुपा ले जाते हैं और कुछ रात भर ऑनलाइन रहने लगते हैं। ये कहानी भी दो ऐसी लड़कियों की थी जो एक दूसरे को जानती तक नहीं थी, लेकिन दोनों की रातों में एक जैसा अकेलापन था। और क्या ये अकेलापन इन दोनों को एक दूसरे से मिला देगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सुबह के 7 बजे थे। अलार्म कंटिन्यूअसली बज रहा था। नीतू की आंखें खुलती है और सीधा सीलिंग को ही देखने लगती है, जैसे नींद पूरी होने के बाद भी शायद थोड़ी थकान फेस पर रह गई हो। तभी किचन से नीतू की मॉम की आवाज आती है, नीतू बेटा, लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए। तभी मॉम की आवाज सुनकर नीतू धीरे से उठती है, मिरर के सामने खड़ी होती है और फेस पर एक फेक स्माइल प्रिटेंड करने लगती है। इधर विहान नीतू के रूम में आता है एंड जैसे वो एंटर करता है तभी वो नीतू के फेस को देखता है एंड कहता है, दीदी तुम हर सुबह इतनी सैड क्यों लगती हो, और वो भी डेली। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई हो। इतना क्या दुख आ पड़ा है तुम्हारे ऊपर। ऐसा कहकर वो हल्का सा हंसने लगता है। नीतू भी उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ती है एंड कहती है, पागल है क्या। और विहान भी स्माइल करता है एंड कहता है, शो फाइनली हंसी तो सही। डाइनिंग टेबल पर नीतू के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड वो कहते हैं, कल के टेस्ट में कितने मार्क्स आए। तभी नीतू धीरे से कहती है, 89। तभी उसके डैड सीरियस टोन में कहते हैं, 90 क्रॉस क्यों नहीं हुआ। डैड की ये बात सुनकर टेबल पर सडनली साइलेंस होता है। उसकी मॉम धीरे से कहती है, इतने भी बुरे नहीं है मार्क्स। अभी उसके पापा पेपर को फोल्ड करते हैं एंड कहते हैं, कंपटीशन में ठीक से कुछ नहीं आता है, इतने मार्क्स से कुछ नहीं होगा। इन लोगों की यूं ही बातें चल ही रही थी, बट नीतू चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही होती है। कॉलेज जाते वक्त नीतू कानों में ईयरफोन्स लगा लेती है और वो कैब बुक करती है। कैब आती है, वो कैब में बैठती है एंड बाहर सिर करके ईयरफोन्स लगे हुए थे, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था एंड वो विंडो के बाहर का वेदर फील कर रही होती है। रेनी सीजन था तो वेदर काफी अच्छा हुआ रखा था, जैसे वो दुनिया की इस चकाचौंध से, इस आवाज से थक चुकी हो और वो बस सुनाई देना ही नहीं चाहती है। कुछ बच्चे जिद करके नहीं बल्कि चुप रहकर भी टूटने लगते हैं। ये था नीतू का रेगुलर डे। उधर दूसरी तरफ कियारा अभी तक सोई ही नहीं थी। ब्लैक कॉफी का मग, लैपटॉप स्क्रीन और बालकनी में बारिश हल्की सी। रवि रूम में एंटर करता है एंड कहता है, तुम वैम्पायर हो क्या, सुबह की 8 बजे तक जाग रही हो। रवि की ये बात सुनकर कियारा हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, क्यूट लोग जल्दी नहीं सोते, ओके। इधर रवि अपनी करता है एंड कहता है, फ्लर्टिंग बंद कर और सो जा, आंखें देखिए अपनी। इधर कियारा बालकनी में सिगरेट को देखते हुए बोलती है, कभी कभी लगता है ये रात ज्यादा ऑनेस्ट है। रवि उसकी तरफ देखता है, या फिर तुम दिन में ही ऑनेस्ट नहीं होती हो। रवि की ये बात सुनकर कियारा चुप हो जाती है। नीचे डाइनिंग हॉल में लग्जरी ब्रेकफास्ट रेडी था, लेकिन टेबल पर वर्थ नहीं थी। कियारा के फादर अपने फोन में बिजी होते हैं। कियारे की मॉम वो अपने सोशल नेटवर्किंग में बिजी होती है। इधर कियारा चेयर खींचते हुए सरकास्टिक वे में बोलती है, वाओ, फैमिली ब्रेकफास्ट रेयरली सस्पिशियस है। उसकी मॉम इरिटेट होकर कहती है, कियारा बिहेव प्रॉपरली। कियारा
अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाती है एंड कहती है, एंड वो मन में कहती है, मैं तो प्रॉपरली वैसे ही ब्रोकन हूँ, अब क्या ही सुनना है इनकी। सभी लोग साइलेंट थे। कियारा कॉफी उठाकर वापस रूम में चली जाती है। रवि क्वाइटली उसके पीछे देखते हुए साइन कर रहा होता। कुछ घरों में आवाजें तो बहुत होती है, बस कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं होती। और यही था कियारा के भी घर का हाल। कॉलेज कॉरिडोर फुल क्राउड था, लेकिन नीतू फिर भी सा अकेली लग रही थी। नीतू अपने ख्यालों में ही खोई थी। आशी धीरे से पीछे से आती है एंड नीतू के शोल्डर पर हाथ मारती है एंड कहती है, मैडम फिर से ओवरथिंक में लगे हो। नीतू स्माइल करती है एंड कहती है, मेरी फेस रीडिंग बंद कर और पढ़ाई पर फोकस कर। तभी आशी कहती है, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, बीआई से भी डेंजरस, ओके ना। अभी नीतू उसकी बात सुनकर हल्का सा स्माइल कर देती है। आरसी सडनली सीरियस हो जाती है एंड वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना। तभी नीतू कहती है, हाँ ठीक हूँ। तभी आशी कहती है, जब ये हूँ करती हो ना, तभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है। तभी कुछ देर के बाद नीतू टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, चलो क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। आशी उसका हैंड हाथों को होल्ड करती है एंड कहती है, एटलीस्ट कभी कभी किसी को सच भी बोलने दिया कर। नीतू उसी की तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। हर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के पीछे एक ऐसी दोस्त होती है जो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेती है, और वैसे ही फ्रेंड थी आशी, जो कि नीतू की हर एक खामोशी, हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम को उसके बिना कहे ही समझ लेती थी। और शायद इसे ही ये बेस्ट फ्रेंडशिप कहते हैं। इधर कियारा कॉलेज पार्किंग एरिया में सना और मेहर ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। भी सना लाउडली कहती है, फाइनली प्रिंसेस आ ही गई। इधर कियारा अपने सनग्लासेस उतारते हुए कहती है, मिस किया मुझे क्या। तभी सना कहती है, बिल्कुल भी नहीं मिस, और तुझे भी। मेहर हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, तुम फिर पूरी रात नहीं सोई ना। कियारा अपना फेस इधर उधर करने लगती है एंड कहती है, स्लीपिंग इज बोरिंग यार। तभी सना सीरियस होकर कहती है, और ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग होता है। कियारा एक्सप्रेशन चेंज करती है। तभी मेहर कहती है, आखिर कब तक तू हर एक चीज, हर एक सिचुएशन को मजाक में छुपा ले जाएगी। कियारा स्माइल करती है एंड कहती है, जब तक ऑस्कर ना मिल जाए मुझे, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। ऐसा कहकर ये लोग स्माइल करने लगते हैं, लेकिन मेहर की आंखों में कियारा को लेकर कंसर्न अलग से ही क्लियरली शो होता है। कुछ फ्रेंडशिप हंसी से नहीं, एक दूसरे के पेन को समझने से भी स्ट्रांग होती है, और इन लोगों की फ्रेंडशिप भी कुछ यूं ही थी। यूं ही इन लोगों का कॉलेज टाइम ओवर होता है। शाम का टाइम भी यूं ही निकल जाता है। रात के 11 बजे नीतू अपनी डायरी ओपन करती है एंड उसमें लिखती है, पता नहीं क्यों बट आज बहुत अजीब सा इम्यूट फील हो रहा है। फोन की स्क्रीन रिपीटेडली बार बार ऑन ऑफ होते ही जा रही थी, क्योंकि उसमें बार बार कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा था, जैसे वो किसी का वेट ही कर रही हो, जबकि उस टाइम कोई मैसेज एक्सपेक्टेड भी नहीं था। बालकनी से बारिश की बूंदों की प्यारी प्यारी आवाज आ रही होती। इधर नीतू बादलों में ही देखे जा रही थी, और वो खुद से मन ही मन में कहती है, काश काश कोई होता जो बिना कोई एक्सप्लेन करे मेरी हर एक बात समझ लेता। कि नीतू की आंखें हल्की सी भारी होने लगती है, लेकिन वो इंस्टेंटली फेस पर एक फेक स्माइल लाती है। डायरी क्लोज करती है, लाइट ऑफ करती है, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती है। सबसे डेंजरस अकेलापन वो होता है जहां तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कि तुम किस चीज की कमी फील कर रहे हो। इधर कियारा भी रात में अकेली जगह में
खाली रोड पर ड्राइव कर रही थी। स्लो म्यूजिक चल रहा था। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। सिटी की लाइट काफी ज्यादा थी। ज्यादा तो नहीं बट थी जरूर। इतना था कि आप क्लियरली रोड को देख पाओ। तभी फोन सडनली वाइब्रेट होता है। रैंडम स्पैम कॉल। कियारा कॉल रिसीव कर लेती है एंड कहती है, हेलो मैम, क्रेडिट कार्ड? अभी कियारा इंस्टेंटली जवाब देती है, मुझे इमोशनली सपोर्ट चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं। सडनली कॉल कट हो जाता है। कियारा खुद ही हंस पड़ती है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड साइलेंस वापस आ जाता है। वही अकेलापन, वही सब कुछ। खुद से ही कहती है, क्या अजीब लाइफ है यार, सब कुछ होते हुए भी मुझे अकेला ही रहना है। भी ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट शो होती है। कियारा कार रोकती है और कियारा अनोइंगली आसमान की तरफ ही देखने लगती है। एक्सपेक्टली उसी वक्त नीतू भी सेम टाइम पर उन्हीं बादलों को देख रही होती है। कभी कभी दो लोग एक ही आसमान को देख रहे होते हैं, बिना ये जाने कि उनकी कहानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इधर विवान भी गेमिंग कर रहा था। तभी अनोइंगली इंस्टाग्राम मीम रावी भेज देती है। तभी फोन वाइब्रेट होता है। विहान फोन चेक करता है। भी वो कहता है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता क्या? तभी रावी कहती है, तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाना क्यूरियोसिटी है मेरी। तभी विवान कहता है, तुम अनोइंग हो बहुत ज्यादा। रावी कहती है, तुम ऑब्सेस्ड हो। दोनों ही नॉन स्टॉप एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, लेकिन सीक्रेटली दोनों को ही एक दूसरे के चैट्स का वेट रहता था। बट दोनों ही इस सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। विहान सडनली कहता है, वैसे कियारा इतनी अकेले क्यों लगती है कभी कभी? रावी टाइपिंग स्टॉप कर देती है और कुछ लोग अमीर होके भी अकेला फील करते हैं। विहान यूजुअली साइलेंट हो जाता है। हर जोक के पीछे कभी न कभी एक सच जरूर छुपा होता है। भी हम देखते हैं कि नीतू के पापा उसके रूम में एंटर करते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं, फोन कम यूज किया करो। तभी नीतू कहती, जी पापा, फोकस फ्यूचर पर रखना, फोन में नहीं। तभी नीतू धीरे से कहती है, हाँ वो कभी कभी थक जाती हूँ, सिर्फ इसीलिए यूज करती हूँ, अदरवाइज। उसके पापा उसे देखकर इमोशनल तो होते हैं, पर वो अपने इमोशनल पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं और कहते हैं, लाइफ सभी के लिए डिफिकल्ट होती है, अब उसे किस तरह से तुम्हें स्टेबल करना है और फेस करना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। तभी नीतू कुछ नहीं कह रही थी। वो बस चुप रहकर अपने पापा की बातें सुन रही थी, जैसे उसे इन सब चीजों की आदत हो गई हो। कुछ देर के बाद उसके पापा वहां से बाहर चले जाते हैं और नीतू सडनली अपनी आंखों से आंसू को साफ करती है। कभी कभी पेरेंट्स गलत नहीं होते, बस उनका प्यार को समझने का तरीका अलग होता है। नीतू भी कहीं ना कहीं दुख में थी, बट सेम टाइम पर कियारा भी थी। नीतू अपनी प्लेलिस्ट स्क्रॉल ही कर रही थी, कियारा लिस्ट सुन रही थी। दोनों एक रूम में सेम साइलेंस के साथ थे। तभी नीतू धीरे से कहती है, काश आज तो नींद आ जाए। तभी कियारा भी कहती है, काश कोई बात करने वाला मिल जाए। दोनों ही सेम टाइम पर किसी एक ऐसे की तलाश में थे जो बिना उनके कहे उनकी हर एक चीज समझ ले, उनकी फीलिंग्स, दर्द, इमोशन, हर एक चीज। और अनोइंगली दोनों सेम टाइम पर अपना फोन उठाती है। कभी कभी डेस्टिनी बहुत धीरे काम करती है, ताकि जब दो लोग मिले तो उन्हें लगे ये सब अचानक हुआ है, ना ही किसी की साजिश है। नीतू स्लीपी स्टेट में अपनी फ्रेंड को मैसेज करने लगती है। गलती से एक लास्ट डिजिट रॉन्ग टाइप हो जाता है। पता नहीं होता है कि उसने गलत नंबर टाइप किए हैं, पर फोन में मैसेज टाइप करके वो फोन को साइड में रख देती है। दूसरी तरफ कियारा के फोन की स्क्रीन ग्लो करती है। अनोइंग नंबर, कुछ मैसेज आता है।
तभी कियारा हल्का सा स्माइल कर देती है। अब क्या इनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी या फिर वो यूं ही अननोन नंबर समझ के उससे फोकस ही नहीं रहेगा। कुछ मैसेज गलती से भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां किस्मत खुद करवाती है। एक अनोइंग नोटिफिकेशन, एक स्लीपीनेस नाइट और दो कंप्लीटली अलग दुनिया। अगली रात उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हेलो लिखने वाली थी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।